नमस्कार, सभी का स्वागत। इस दोपहर के समय पर लगभग मुकाबला शुरुआत हो चुका है। 12 बजकर 5 मिनट हो चुके हैं इस खेल में। फुल टॉस गेंद, एक खराब गेंद और पर प्रहार बिल्कुल नहीं हुआ। बल्ले पर लगी, सीधी हवा में निकली और यह आउट। विराज पहुंच चुका है। क्या माहौल बना के रखा है। पहली गेंद पर फुल टॉस गेंद आपाली बल्ले से वो बिल्कुल चूके, वहां पर हल्का सा किनारा लगा, ऊपर गई गेंद। विकेट कीपर ने ओजस ने उस कैच को लपका और पहला विकेट निकला 0 पर। इस बार पॉइंट पर, पॉइंट बाउंड लाइन के बिल्कुल बाहर के निकलेगी 4 रन के लिए। विकेट कीपर दत्ता नहीं है सर। बहुत अच्छा बॉल है ये स्किल का। ओ अच्छी गेंद। स्ट्राइक बदली जाती है तो आपको 1 रन मिलेगा, नहीं बदलते तो रन नहीं मिलेगा। इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। 1 रन वहां पर निकल, मैंने स्ट्राइक बदली है, टीम का स्कोर पहुंचा 5 रन पर। दत्ता भाई ने अपने बेटे का नाम लिख लिया पीछे जर्सी पर। कुछ खिलाड़ी माँ का लिखते, कुछ पिताजी का। ओह, लाइन बहुत सुंदर है, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग बैट में। ऑफ स्टंप के बाहर रखा, सीधा लाइन के, व्हाइट लाइन के आसपास से गुजरे और बिल्कुल अच्छी बैट बॉलिंग। समीर इस वक्त स्ट्राइक पर, 5 पर पहुंचा टीम का स्कोर। फुल टॉस को स्वीप करने का प्रयास किया, वो रन निकलता। 1 रन वहां पर बनेगा। 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 6 रन पर, 1 विकेट नुकसान के बाद। संकेश ऑटो 11 वर्सेस अडेगा लायंस, उनके बीच में मुकाबला चला। टॉस जीता अडेगा लायंस थे और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया गया। क्लीन बोल्ड, यॉर्कर गेंद पर फंस के सारी गिल्लियां बिखर दी वहां पर। क्लीन बोल्ड हुए, दूसरा विकेट निकला एक ही ओवर में। टीम का स्कोर पहुंचा 6 रन पर। संकेश ऑटो 11 के स्वप्निश हल्दनकर उनके जो ऑनर है, और अडेगा लायंस टीम के निखिल कांबळे सर उनके ऑनर है। दोनों ऑनरों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। इस वक्त ऑनर एक बहुत सुंदर कार्य उनके, और गेंदबाजी में तब्दीली कौन रहेगा मोर्चे पर सामने से। पहले ओवर के बाद 6 पर 2 विकेट। हर्षद माटोणकर गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेगा। ओ सीधा हर्षद के ऊपर छाप लगाई, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए।
महारुद्र ओवर की पहली गेंद पर वो छक्का निकला, टीम का स्कोर पहुंचा 12 रन पर। 2 विकेट नुकसान के बाद खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का। ओह बढ़िया लाइन, लेग ब्रेक गेंद, टप्पा खाते गेंद काटा, बाहर बदला, सीधी गेंद निकली विकेट कीपर दत्ता जी के हाथ में। दत्ता नहीं, काफी साल का तजुर्बा, अनुभव विकेट के पीछे, और आज वो अनुभव, वो तजुर्बा आज भी इस मैदान पर देखने को मिलता हुआ। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है विकेट के पीछे। अच्छा, हर्षद वापस मोर्चे पर रहेंगे। ओ अच्छी गेंद, यॉर्कर खुद के निकला, मिड ऑफ खिलाड़ी के बिल्कुल बीच में से, पैरों के बीच में जितनी गैप मिली उतनी काफी थी। रन वहां पर मिलने चाहिए, कम से कम 3 रन के लिए कॉल होना चाहिए। बिल्कुल तीसरे के लिए कॉल किया, तीसरा भी रन पूरा होता हुआ। 3 रन वहां पर मिलते हुए 3 रन के साथ टोटल स्कोर 15 रन पर पहुंचा। सागर अब नया खिलाड़ी पहुंच चुका स्ट्राइक पर। इससे पहले मैच में सागर ने बहारदार काम किया, एक अच्छी बैटिंग की मैदान पर, और अपने आप को सिद्ध कर दिया। लेकिन हर्षद माटोनकर के सामने इस रुद्र ओवर में किस तरह से फेस करेंगे इस खिलाड़ी को। रुद्र ओवर में सभी खिलाड़ी सर्कल के अंदर रहते हैं। अच्छी लाइन वहां पर टॉट के निकलती हुई। देखिए अनुभवी खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी, एक अनुभव, काफी सालों का तजुर्बा, काफी मैचेस का अनुभव हर्षद माटोनकर को, और बड़े बड़े प्रतियोगिता में आइकॉन खिलाड़ी के रूप में बहुत बार पहुंच चुका है। तो आज इस समय पर अच्छी बॉलिंग, फुल टॉस को स्वीप किया है, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से निकली गेंद सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए। 19 4 ऑफ साइड पर 5 ऑन साइड पर चक्रोई सकते। क्या स्वीप का लाजवाब शॉट है वो, अंपायर के बिल्कुल बगल से निकली गेंद। सागर ने अपना खाता खोला इस चौबे के साथ। वाइड लाइन के बाहर है ये, वाइड है ये। पहला रन अतिरिक्त आता हुआ, और टीम का स्कोर जो कि पहुंचा इस समय पर, जबकि 16 पर 20 रन पर वापस। और बाहर निकले गेंद, और बाहर निकले, वाइड बॉल, शायद बल्ला चला थी, लगती तो गेंद वो चौवा था। संजय हमारा स्कोरर बिजी आज, कुछ वाइट, 2 लगातार वाइट, और वो एक ही ओवर में आ चुके। फुल टॉस गेंद, ओ खराब फील्डिंग वहां पर लगाई गई थी शॉट के लिए, लेकिन वो फील्डिंग खराब निकली, चौवा निकला, और बाउंड्री के साथ 25-24 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। इसके बाद का मुकाबला अंसर यूनाइटेड और रोहित 11 असनोडा कैप्टन। टॉस के लिए पहुंच जाइए। हमारे तीसरे अंपायर मोहन सालगांवकर सर बिल्कुल मौजूद है, वहां पर टॉस कर लेंगे। इनिंग से पहले ये टॉस होगा, और जो भी कप्तान इनिंग पहले समाप्त होने से पहले नहीं आता है, या एक आता है दूसरा नहीं पहुंचता है, तो सामने लोगों को टॉस विन दिया जाएगा। इनिंग से पहले टॉस होगा, इस बात को ध्यान में रखिए। अंसर यूनाइटेड वर्सेस रोहित 11 अस्त्रोडा, टॉस के लिए पहुंच जाइए। आखिरी पुकार, सिट की वहां पर गेंदबाजी, अच्छी गेंद, चेंज ऑफ पेस, गति होता है। 1 रन वहां पर निकला, 1 रन के साथ टोटल स्कोर 26 रन पर पहुंच चुका है। इसके बाद का मुकाबला अंसर यूनाइटेड वर्सेस रोहित 11 अस्नोडा। टॉस इनिंग से पहले होगा, अगर अन्यथा दोनों ही कप्तान नहीं पहुंचते तो हम पर जो पेनल्टी देंगे वो सही रहेगी इस खेल में। ओ पैड पर लगी है, लेग बाइस के रूप में रन मिलता हुआ। अगर स्ट्राइक बदली जाएगी तो आपको रन मिलेगा, स्ट्राइक आप नहीं बदलते तो आपको कोई रन नहीं मिलेगा। 1 रन निकला, 28 पर पहुंचा है टीम का स्कोर। 27, 1 रन वहां पर मिल चुका है। सिट वापस मोर्चे बनेंगे। ओ बल्ले पर लगी, हवा में निकली है,
और स्ट्राइक बदल जाते तो एक रन और मिलेगा। टू 28। वाइट बॉल, एक रन और मिलता वापस। लेग स्टंप के बाहर अमूमन वाइट ही रहता है। शायद बिल्कुल अच्छी लाइन थी, बिल्कुल थोड़ी सी खराब तो लाइन कहूंगा नहीं, क्योंकि अच्छी गेंद उछाल के साथ निकली है। अगर बल्लेबाज सीधा खेलता स्ट्राइक पर तो शायद उनके लिए परेशान होती, लेकिन बल्लेबाज बिल्कुल हट गए वहां से, शॉट के लिए जगह बना रहे थे, लेकिन लेग स्टंप के बाहर थी गेंद। एक रन और मिलता हुआ। ये भी गेंद बाहर है, वाइट बॉल, और एक रन निकलता हुआ और टीम का स्कोर पहुंचा 30 रन पर, 30 पर। ये तो कमाल है, ये तो कमाल ही रहेगी, वाइड है ये। हर्षद ने 2 वाइड डाले इस ओवर में, 5 रन वाइड के रूप में आ चुके और टीम का स्कोर पहुंचा 31 रन पर। इस बार बढ़िया लाइन है, डॉट के निकलती हुई। ये क्लीन बोल्ट और ये आउट। सागर 9 रन पर आउट, तीसरा विकेट निकल चुका है। प्रवीण बल्लेबाज पहुंच चुका है। वापस स्किल बन जाएगा स्किल का। ओ ऑन साइड पर स्करले के ऊपर से 6 रन के लिए आते ही प्रवीण के बल्ले से निकला वो सिक्सर। 37 पर पहुंचा, टीम का स्कोर 3 ओवर ना, 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। नया बल्लेबाज, माफ कीजिए, नया गेंदबाज उत्कर्ष पहुंच चुका है। फुल टॉस, ओ हो उड़ाया 6 रन के लिए। समीर के निकले बल्ले से निकला एक बड़ा शॉट उत्कर्ष की गेंदबाजी पर और टीम का स्कोर पहुंचा 43 पर इस वक्त खेल में। ओ कवर पॉइंट पर हवा में रखा, कवर सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। बैक टू बैक दूसरा बड़ा शॉट इस वक्त समीर के बल्ले से। समीर साइड है खिलाड़ी, ओपनिंग बल्लेबाजी अब्बाली का विकेट निकला सस्ते में 0 पर। उसके बाद तो विराज भी जल्दी आउट हो गया, प्रेशर बना, तीसरा विकेट भी बहुत जल्दी निकला सागर के रूप में। लेकिन समीर ने अपनी बारी को बिल्कुल चलाया। टीम के हिस्से में अगर बात बताई जाए तो अपना जिम्मेदारी का बोझ 24 रनों का, उसमें कम से कम 3 सिक्सर शामिल है। फुल टॉस गेंद, समीर चाहते तो आप 1 रन ले सकते, अगर आपको नहीं चाहिए तो रन नहीं मिलेगा, स्ट्राइक आपके पास रहेगी।
लेकिन समीर का मानना साफ है नहीं, स्ट्राइक उनके पास नहीं रहने, एक रन वहां पर मिलना चाहिए, एक रन मिला, स्ट्राइक पहुंची प्रवीण के हाथ में और टीम का स्कोर 50 रन इस वक्त बन चुका है। टीम 50 रन पूरे हो चुके, चौथा और चल रहा है इस इनिंग का। फुल टॉस गेंद पर खेला, मिड विकेट के ऊपर से सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए 56। प्रवीण ने लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर प्रवीण ने छक्का लगा था, उसके बाद प्रवीण वापस स्ट्राइक पर पहुंच गया, उसके बाद में एक छक्का निकला प्रवीण के बल्ले से। क्या 3 गेंदों पर 3 छक्के अब तक कहानी में लग चुके हैं? ऐसा नहीं कि नया इतिहास होगा ये, इस मैदान में लग चुके हैं, लेकिन क्या उससे बड़ा होगा 4 या 5? इस बार हवा में कवर पर, पीछे खिलाड़ी नहीं है, इसका मतलब 2 रन 3 रन के लिए कॉल हो जाए, 3 रन के लिए कॉल हो सकता है, हाँ हो सकता है, 3 रन आराम से बन सकते हैं। शायद दत्ता के ऊपर से गेंद चली गई तो चौथा मिलेगा, नहीं वहां पर बैकअप है, एक नहीं 3 रन वहां पर मिले। अच्छी दौड़ विकेट के बीच में, समीर वापस पहुंचा स्ट्राइक पर और टीम का स्कोर एक अच्छी स्थिति में 59 पर पहुंचा है इस मैच में। सीधा खेला है, हवा में खेला है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के 28। इस समय पर कौन सी टीम खेलेगी इस वक्त अगला मैच? अंसर यूनाइटेड वर्सेस रोहित इलेवन अस्नोडा, दोनों में से कोई टीम नहीं पहुंची। अगर कोई भी नई टीम नहीं पहुंची, दोनों से टीम अगर टॉस के लिए नहीं पहुंचती ना, तो शायद जो टीम पहले अब आएगी उनको टॉस दिया जाएगा। बाद में अगर दोनों टीम नहीं पहुंचते तो शायद और भी एक आध कम हो सकता है। इस बात पर जरा ध्यान दीजिए दोनों कप्तान, क्योंकि हम आपको बार बार बुला रहे और आप यहाँ पर पहुंच नहीं रहे। 65 टीम का स्कोर पहुंचा, अंसर यूनाइटेड वर्सेस रोहित इलेवन अस्नोडा, कैप्टन टॉस के लिए पहुंच जाइए। फुल टॉस गेंद, खराब गेंद और 6 रन के लिए। दत्ता नाइक गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेगा। अब आपको बार बार बुला रहे, अंसर यूनाइटेड वर्सेस रोहित इलेवन अस्नोडा, कैप्टन अभी तक नहीं पहुंचा है। इस बार सीधा खेला है, खूबसूरत टाइमिंग है ये, 4 रन के लिए, 2 गेंदों में निकले 10 रन और टोटल हो चुका है 76 5 पर। शरीर के दूर से खेला, स्पिन के विरुद्ध, हवा में गेंद है, दत्ता के लिए बहुत मुश्किल है कैच। नहीं वहां पर एक ही रन बनेगा, एक ही रन बनेगा। 3 गेंदों में निकले 11 रन और टीम का स्कोर 76 रन पर पहुंच चुका है। अंपायर मैच बॉल। फुल टॉस ऑन साइड पर खेला, हवा में सीधे सीट के हाथ में और ये आउट।
समीर 31 रनों की बैटिंग समाप्त। आड़े बल्ले से ऑन साइड पर खेला मिड विकेट पर। पहला रन बहुत तेज निकला, थोड़ी सी गफलत हो गई वहां पर। फील्डिंग खराब निकली और खराब फील्डिंग का इशारा था वहां। यहां पर 2 रन और मिलते। ओ शायद वो रन आउट का मौका और आउट। प्रवीण आउट हो चुके हैं, रन आउट। 2+ रन आउट हो गए वहां पर, 2 रन वहां पर मिल चुके थे। 78 पर पहुंचा टीम का स्कोर। नया बल्लेबाज सिद्धार्थ पहुंच चुका है। अच्छी गेंद, यॉर्कर, सटीक यॉर्कर डाला गया। ये आसान से नहीं तो आराम से रन आउट हो जाएगा। ये रन आउट। 1 रन मिलता हुआ टीम का स्कोर पहुंचा 79 पर, और जिससे पीछे 80 रनों की आवश्यकता इस मैच में। Please note, I request both the team captains, Ansar United captain and Rohit 11 captain, please report to the commentary box. I request Ansar United captain and Rohit 11 captain, please report to the commentary box. This is the last call for you. Ansar United captain has reported to the commentary box. I request Namdev, please report. So welcome back to the second innings of the third game. The last and final call to everyone, all the 5 teams. You have to report during the
innings break for the toss. Otherwise, whoever captain is reporting first, the toss will be given to him. And both the captains, if report to fail, then the over will be deducted from both the teams. Please note, it's the last and final call for everyone. Henceforth, we are not going to repeat this. "80 runs is the target for Adega Lions. So good total has been posted on the board by Sankesh Auto 11 and Viraj Varak to start the proceedings in the bowling department. So 16 is the asking rate here for Adega Lions, and the opening pair is Harshad Kane and Bravo. Harshad Mathonkar, one of the highly rated all-rounder of Goa, is also known as Kane. Let's see what kind of performance he is going to deliver in this Tivim Champions Trophy. Here's the first ball of the second innings. Oh, very well bowled. We'll wait for the umpire's decision. Yes, it was away from that offside off-stump line. It's well left by Harshad. He knew that the ball is going away. I'll get extra run over here. No need to put the bat for that ball. And he gets the first run in the form of extras. And this time a good delivery. It was but it has been called as a no ball, as it has been due to the overstepping. Yes. So for 2 extra runs. Oh, this time right to the slot of Harshad Mathonkar, and he dispatched it into the crowd. First maximum of the second innings, and with this 6, score moves to 8 runs. Harshad Mathonkar is the brand ambassador of SK Sports. I've seen him using the same weapon over the last so many years. SK brand, he's loyal to his brand. Oh, this time a good delivery. It was off cutter. Harshad just played earlier and the ball came later on and just hit on his body. So far 9 runs on the board, a good start. 16 is the asking rate for them and they got 9 on the board. They need more 7 runs if they want to carry forward that asking run rate. They can get extra runs as well if to get that asking run rate down. Oh, this time a cross-bodied shot by Bravo, and field has been kept. And very well fielded, till the time field up. Fields the ball, returns to the bowler. Bravo just gets off the mark with a single. Oh, this time high up in the air, high up in the air. It's a high and handsome over that dugout. Second 6 of the over by Harshad Mathonkar. And the score moves to 16. They got the asking run rate in the first over. They have to carry forward this run rate if they want to win this game. Although they have won their first game and Adega Lions just playing the first game of the league. Oh, this time something unique. He just put his head down and just delivered it. This time over the square. What a batting here by Harshad Mathonkar. 3 sixes in this over. Harshad is the outstation player here, playing as icon for Adega Lions and delivering at the right time. 22 right now on the board. The asking run rate will come down. So far, it's a very unlucky first 2 games for the Tiger of Pandey, Hapali Kalangutkar. He just went too early in the batting department, and one more. Yes, what a batting here by Harshad Mathonkar. 4th 6 of the innings, and with this 6, score moves to 28. 28 runs of the first over itself. What a big over.
Now the equation will see 4 overs and they need more 52. Yes, 24 balls and 52. Where the equation was at the beginning 30 balls and 80. But now it is 24 balls and 52. From nowhere, Harshad Matondkar. Now the asking rate, which was 16, now it is reduced to 13. Beautiful batting by Harshad Matondkar. This is why he has been called as outstation player here by Adega Lions. A perfect choice. So Maharudra over and Apali Kalangutkar to bowl that over. All the fielders are well inside the 30 yards. And this time beautifully bowled, just kept it full up. In this over, you can see all the fielders are well inside the 30 yards. So you have to put that ball over the 30 yards, and you definitely you are getting that boundary. This time chance of a run out, no. They got a run in the form of a leg by. With this leg by, score moves to 29. Oh, this is going away. Yes, it is going away, and it has been called as a wide ball. So 2 extra runs so far in this Maharudra over. So 30, more 50 runs required. Certainly when Harshad Matondkar comes on the strike, pressure just comes on the bowler as he is striking the ball very well at the moment. The next game is coming up between Rohit Levin Asnora versus Ansar United, where Rohit Levin have won the toss and elected to field first. So I request them to just get ready. Right after these innings will start. Oh, this time fuller one and a good driven along the carpet. Through that long off and mid of field. The first boundary of the second over, the Maharudra over. Match ball just arrived. Oh, this time it's a 6. It's a 6. What a batting by Harshad Matondkar. Not at all showing any mercy on this Auto 11 team. Just taking on everyone. In the first over he got 28, and now in this over a 6 and a boundary. So 40 runs on the board. Oh, this time one more. Beautifully. Similar kind of shot he has played in the first over itself against Viraj, and now this time again against Apali Kalangutkar. And here's the end of the second over, and the score is 46. So Harshad is playing on 40 runs, just 10 runs away from getting that half century. So far no batter has got half century in this tournament at 46 runs on the board. So that means more 34 runs required of 18 balls. Now the asking rate is below 12. Oh, this time Bravo joined the party. He just compliment Harshad well. It's a marvelous batting from both the ends. Harshad Matondkar and Bravo not at all showing any mercy. Just taking over all the bowlers.
Suraj just came to bowl the third over and he just welcomed him with the six. Two of the best batters are playing here for Adega Lions. Just opened the innings and doing a great job. They are just taking on each and every ball. The runs are laying in every part of the ground. Oh, this time bowled very well. Just bowled it little away from the batter and it was well inside that wide line. So dot ball after a long time. Oh, this time again very well bowled. And it was a fumble by the keeper. And it is a big loss for them as Arshad Martonkar is coming on the strike. As the ball if goes behind the keeper, then it's a 1 run. If you want, you can take. Otherwise, you can deny for that as well. It's not a compulsion that if the ball goes, then you have to run. It's up to you. This time he just went along the carpet. Fielder is there and very well faded. Let's see if they are going for the second. No, they are just happy with the single. And with the single, score moves to 54. 54. That means more 26 runs required. Paul is calculating very well. He's just motivating the bowler. Just don't be panic. Oh, this time chance of a catch. That field, oh my God. The chance for him to take on that catch, but it was a good decision by that fielder to hold on his place to save the boundary, but he fumbled it. He saved it the first attempt, but during the second attempt, the ball went for a boundary. 58. Just 22 runs away. The way these two batters are taking over, I feel the game is going to end in the fourth over itself. The game is not going to wait in the last over. It's my prediction. This time fuller one. And fumbled by Viraj. I don't know what just happened to Viraj Varak. Although he's a very, very good player, a very good all-rounder. But today, it was not his day. In the first over itself, he licked 28 runs. Even in the batting, he just got one boundary, I guess. And just in the process of just shuffling in the offside and trying to play in the square leg region, just bowled. So it is not at all a good day for Apali Kalangutkarez and Viraj Varak. Although they are the two of the finest all-rounder in that side. If they start taking on, then the game is on for Sankesh Auto 11. But so far the day is not at all good for them. So for 59, so 21 required of last 12 legal deliveries. And Manoj Mayekar to bowl the fourth over, who has adjourned man of the match for the first game of this tournament. Let's see if he can do some miracles here in the bowling department. Can he get some wickets? Can he get some dot balls here? I feel not dot balls here. You need wickets if you want to come back in this game. Dot balls will not affect the team. Oh, this time he just went on his knees and just marvelous shot. Beautifully played. 65. It was a full touch delivery on the leg side. He didn't did extra. He just went on his knees and just shot the ball. Guided the ball in that square leg region and got that 6. Oh, this time something similar he was trying, but the batter was didn't able to connect it. So leg buys. 66 now. Just 14 runs. Still 4 balls to go in this over. So total 10 balls are yet to come. And just
14 to make. All this time right from the middle of the bat, Harshad Matondkar. Wow, what a batting, and it's just close to his half century. What a batting by Harshad Matondkar. And this time downtown. Yes, yes, it's a half century for Harshad Matondkar. Please raise your hand, raise your bat. It's a half century for Harshad Matondkar. Well played. And with the 6, the total moves to 78. Just 2 runs away. Can he finish it off in style? I want him to finish it off in style the way he has batted. And this time downtown fielder is there, and just a single. So the score is equal. 79 runs on the board. Just 1 run away. Harshad Matondkar, talking about him. As I had already, the beginning, as I mentioned, he is the finest all-rounder. And this time, yes, Bravo, finish it off in style. Yes, my prediction was right. They finished the game in the 4th over itself. Congratulations to Adega Lions. And Harshad Matondkar played a knock of 54 runs. Once again, please show your bat to camera. And to all the spectators, take a bow. Harshad Matondkar for you. And there's no doubt in it. He is the man of the match. Harshad Matondkar. Over to Krishna Devji sir. Thank you.